पिट्यूटरी ग्रंथि के बाद दूसरा इंडोक्राइन ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यह डायंस, जो मस्तिष्क में डायंसेफलॉन है उसी के पास स्थित होता है और यह पिट्यूटरी ग्रंथि के स्राव को भी नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि खुद मास्टर ग्लैंड है, उसके स्राव को यह कंट्रोल करता है। यह भूख, प्यास, नींद, शरीर का तापक्रम इत्यादि क्रियाओं पर भी इसका नियंत्रण होता है, ये इससे निकलने वाले हार्मोन का। इसके बाद तीसरा जो ग्रंथि है वो है एड्रीनल ग्लैंड। तीसरा ग्रंथि का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। यह हमारा जो किडनी है, वृक्क है, उसके ऊपर ये त्रिभुजाकार पिंक कलर का, गुलाबी रंग का ये ग्रंथि है और इससे एक हार्मोन निकलता है एड्रीनालिन, जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। एड्रीनालिन जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है इमरजेंसी हार्मोन, संकटकालीन या आफतकालीन हार्मोन। इसका नाम इसलिए ऐसा पड़ा है कि यह संकट या भय के समय यह उत्पन्न होकर रक्त में मिलकर प्राणी को लड़ने या भागने के लिए प्रेरित करता है, इसीलिए इसे कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। तो एड्रीनालिन को कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन, जो कि उत्पन्न होता है एड्रीनल ग्लैंड से। और चौथा जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में पाया जाता है, हमारे गर्दन में पाया जाता है और इससे उत्पन्न होने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। इससे हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन। यह विशेष करके मानसिक विकास में सहायता करता है और जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, बीएमआर है, उस पर भी यह कंट्रोल करता है। और यह विशेष करके आयोडीन का बना होता है। अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी होती है लंबे समय तक तो गोइटर या घेंघा नामक रोग होता है। इस रोग में हमारे गले में एक उभार पैदा हो जाता है, हमारा गला फूल जाता है, जिसे हम लोग घेंघा या गोइटर कहते हैं। इस हार्मोन का स्राव अगर बचपन में कम हो जाता है तो उस रोग को कहते हैं क्रेटिनिज्म। बचपन में कमने से इस रोग को क्रेटिनिज्म कहेंगे। उस बच्चे का मानसिक विकास रुक जाता है, उम्र उसका बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा, लेकिन उसके बुद्धि का विकास नहीं होता है। इस रोग को कहते हैं क्रेटिनिज्म। और युवा अवस्था में इसके कारण मिक्सोडेमा नामक रोग होता है, जिससे व्यक्ति घबराया हुआ रहता है, डरा हुआ रहता है। कभी कभी उसकी जो आँख है, उसका जो आई बॉल है, वो बाहर की ओर भी कभी कभी चला आता है। वो इस रोग का लक्षण है, जिसे कहते हैं मिक्सोडीमा। यह थायरॉक्सिन के कारण होता है। तो इससे निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है और यह बीएमआर पर कंट्रोल करता है। यह मानसिक विकास में सहायक होता है और आयोडीन की कमी लंबे समय तक होता है तो उस रोग को हम लोग गोइटर या घेंघा कहते हैं। इसके बाद हमारा जो पांचवा है ये है पेनक्रियाज या अग्नाशय। यह मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इसमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का गुण मौजूद होता है। ये हमारा जो अग्नाशय है, अग्नाशय पर कुछ तैरती हुई कोशिकाओं के द्वीप समूह मिलते हैं, आइलैंड मिलते हैं, जिन्हें हम लोग इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। लैंगरहैंस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसे इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। यह अग्नाशय के ऊपर पाया जाता है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकोगॉन नामक हार्मोन की उत्पत्ति होती है और बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन की उत्पत्ति होती है। इंसुलिन जो हार्मोन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है। हमारा जो भोजन
पचता है, पचने के बाद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को यह इंसुलिन नामक हार्मोन ग्लाइकोजेन में जमा करता है। इसका स्राव अगर कम हो जाता है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में बदल नहीं पाता है, जिससे हम लोग मधुमेह या डायबिटीज रोग का शिकार हो जाते हैं। इसका पूरा नाम डायबिटीज मेलिटस है। पहले बताए थे डायबिटीज इंसिपिड्स, लेकिन इसका नाम है डायबिटीज मेलिटस, हिंदी नाम है मधुमेह। तो इसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और दूसरा जो हार्मोन है ग्लूकागॉन, इसका काम इंसुलिन के विपरीत होता है। यह ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लाइकोजेन को तोड़कर ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो ये दोनों हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों उत्पन्न हो रहे हैं पैनक्रियाज के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल और बीटा सेल्स के द्वारा। इसके बाद है टेस्टिस या वृषण, यह भी मिक्स्ड ग्लैंड है। इससे एक हार्मोन का स्राव होता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस नाम से मिलता जुलता ही नाम है टेस्टोस्टेरोन। और इसका कार्य यह खास करके एडोलेसेंस में ये अधिक प्रभावी होता है और इसके प्रभाव से शरीर के विभिन्न भागों पर बाल उग जाते हैं, पुरुषों का आवाज भारी हो जाता है। यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसको प्रभावित करता है। शुक्राणु स्पर्म के निर्माण में भी ये सहायता करता है और इसके प्रभाव से पुरुषों में दाढ़ी मूछ भी आते हैं। तो ये है टेस्टिस से उत्पन्न होने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रभावित करता है। विभिन्न भागों में बाल का आना, आवाज का भारी होना, शुक्राणु का निर्माण करना, दाढ़ी मूछ का आना, ये सब इस हार्मोन के प्रभाव से होता है। इसके बाद अंतिम जो ग्लैंड है वो है ओवरी या अंडाशय। ओवरी ये संख्या में ये 2 होता है और ये इससे 2 हार्मोन का स्राव, हार्मोन तो इससे अधिक निकलता है लेकिन 2 ही हार्मोन के बारे में हमें पढ़ना होता है, प्रोजेस्टेरोन और ऑस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन। यहाँ पर ओ साइलेंट होता है, हम लोग एस्ट्रोजन ही बोलते हैं, यहाँ पर ओ होता है शुरू में। तो जो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन है यह स्तन ग्रंथियों का विकास, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट में यह हार्मोन सहायक होता है। और मासिक चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको पीरियड कहते हैं, इसके भी कंट्रोल करने में यह हार्मोन सहायता करता है। और गर्भावस्था को, यह जो है प्रेगनेंसी को बनाए रखने में यह प्रोजेस्टेरोन सहायता करता है। यह फीमेल में, मादा में होता है और यह नर में होता है। और लास्ट है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है इसमें भी था, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसका भी यह उसमें सहायता करता है। और जो सहायक लैंगिक अंग है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, इसके विकास में भी यह सहायता करता है। यह भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसको एमसी कहते हैं, मासिक चक्र, उसको भी कंट्रोल करता है। और द्वितीयक लैंगिक अंगों के विकास में यह हार्मोन सहायता करता है।